रमजान में मस्जिद के चापाक नल हो, चाहे वो नल हो, चाहे वो पंखा हो, मुसल्ला हो, सब पनाह मांगता है। 30 दिन ये नमाजी नहीं आतंकवादी शक्ल में घुसता है, मस्जिद को तबाह करके रखता है। कितना पंखा जला के भाग जाता है पता नहीं, कितना नल तोड़ के हवा होगी। अगर किसी मस्जिद में चापा नल है तो उसको बर्बादे करके छोड़ेगा। जहां तहां थूक रहा है, जहां तहां बैठ रहा है। या अल्लाह, ईद खत्म, जीद खत्म। वही पुरानी जो ख्याल के जो नमाजी हैं 10-12 पुराने, वही लोग पिट जाते हैं। ये लोग सब हवा। इमाम गजाली फरमाते हैं 40 दिन तक बाजमात तकबीर उला के साथ जिसने नमाज मुकम्मल पढ़ लिया वो पक्का फांसी बन गया। माशाअल्लाह, बेशक 40 दिन तक बाजमात तकबीर उला के साथ जिसने नमाज पढ़ ली वो पक्का नमाजी बन गया। यहाँ तो 29 दिन ही में नमाज खत्म, 28 दिन में ही नमाज खत्म। 29 दिन होते होते इमाम के कमरे में भीड़ हो जाती है। इमाम साहब, चांद की क्या खबर? थोड़ा सा आप लोग आ जाइए इधर। माशाअल्लाह, शफीक भाई अब आ जाइए। हाँ, सेटिंग हो जाइए। चूंकि रमजान का महीना है, तकरीर ठीक ठाक से सुनिएगा तो ठीक रहेगा, वरना बहुत जगह हादसा हो गया। कहें कुछ सुने कुछ, वो हल्ला इधर हो, तकरीर इधर हो। एक मौलाना ने कह दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, हो हल्ला हो रहा था, 2-4 लड़का सुन लिया दिल्ली में कुत्ता बीमार है। तो कुल मिला के एकदम शांति से सुनिए। चूंकि रमजान का महीना है, तकमील कुरान कुरान पढ़ना भी सवाब, कुरान देखना भी सवाब, कुरान छूना भी सवाब, कुरान रखना भी सवाब, कुरान को सीने से लगाना भी सवाब, और कुरान पढ़ने वाले से मोहब्बत करना भी सवाब। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। आज लोग चैलेंज करता है कि कुरान को जला देंगे, कुरान को फाड़ देंगे। हम बोले पूरे दुनिया के जितने कुरान है तुम तमाम किताब को जला दो, वर्कों को जला दो, कागज को जला दो, लेकिन मुसलमान के सीनों को जला नहीं सकते। एक एक कुरान निकाल के फिर रख देंगे, वही कुरान। लेकिन हम अगर उल्टा कहेंगे, अगर तुम्हारी किताब को हम जला देंगे तुम चैलेंज करो, फिर दोबारा वही किताब बना लोगे, नहीं। इसलिए कि कुरान की जिम्मेदार कुरान की हिफाजत अल्लाह ने खुद ने लिया है। जब चाहा तब बोला, जहां चाहा वहां बोला। ये लोग खत्म है, हम लोग के पीछे पड़। कुछ काम धाम है, सही बता रहा हूं। जहां चाहा, जैसे चाहा, वर्दी पहन के हो, चाहे चोला पहन के हो, चाहे नेतागिरी हो, चाहे शपथ लेकर के हो, चाहे मंत्री बन करके हो, जहां चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे मैदान में हो, चाहे सभा में हो, चाहे रैली में हो, चाहे कार्यालय हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे रोड हो, सब हो। दिन रात मेरे पीछे। पता चला इस्लाम के पीछे सब है, इस्लाम बहुत आगे। के पीछे सब है, इसीलिए इस्लाम आगे। इस्लाम मिटाने वाले दुनिया से मिट गए, इसलिए तू मत घबरा। इसलिए कि इस्लाम मिटाने वाले जब से आया है इस्लाम, तब से पीछा किया इस्लाम का। लेकिन आज इस्लाम इतना आगे बढ़ा है कि 12 साल का बेटा पूरा 30 पारा कुरान सीने में उतार के दुनिया वालों को दिखा दिया। हम ही लोग पढ़ते हैं, आप लोग में सबके घर में कुरान है। ये आपको अमन सोसाइटी जी, मोहल्ला बस अमन सोसाइटी, अमन। कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें 2-3 पीस कुरान शरीफ नहीं हो। लेकिन अभी रमजान में कुछ लोग पढ़ते हैं, रमजान में कुछ लोग बहू बेटी भी खोलती है, कुछ औरतें भी, कुछ लड़कियां भी कुरान शरीफ रमजान में खोलती है। बस कुरान जहाँ रमजान खत्म समेट के रख दिया, फिर 11 महीना पता नहीं चला कहाँ रखा। पढ़ते। अब बताइए 11 महीना बाद 5 शरीफ निकालेगी वो औरत, वो लड़की, तो पढ़ेगी कैसे? सोच के देखिए। हम लोग डेली पढ़ते हैं फिर भी फंस जाते हैं, पीछे हटते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सही। और 11 महीना बाद 5 शरीफ निकालेगी बहू बेटी,
11 महीना तक मोबाइल से फुर्सत नहीं, LCD से फुर्सत नहीं, क्या सीरियल से फुर्सत, हाथ में रिमोट है, साथ में मोबाइल है, पास में LCD है, कुरान छुपा के रोक दिया। और 1 साल के बाद 5 सिम निकालेगी, 10 मिनट तक खाली देखेगी और देख करके फिर सर हिलाएगी। तो पूरा खानदान साफ हो गया। ये कमजोरी आपने कभी नहीं सोचा कि हमारे घर में कुरान की तिलावत हो। याद रखो, जिस घर में तिलावत कुरान की जाती है ना, तो तिलावत कुरान की बरकत से दिलों में रोशनी भी होती है और शैतान भूत प्रेत का असर भी खत्म हो जाता है। बेशक। पढ़ोगे तब ना, पढ़ने वाले को घर बुलाएगा 40वां में, 30 में, हाफिज साहब 10 बच्चा मेरे घर भेज दीजिए। 5 बेटा घर में है, बाप कब्रिस्तान में पड़ा है, कोई ख्याल नहीं, इमाम के पास गया है 5-10 लड़का भेज दीजिए। अफसोस लगता है, एक बेटा इस लायक नहीं बना। वाह वाह। ये बाप के कब्र में जाके खड़ा होकर के सामने से 2-4 आयतें पढ़ने के लायक बन जाए, नहीं। 200 रुपये इमाम साहब को दे दिया, 10 बच्चा भेज दीजिए। वो तो छोड़िए, हजरत शबे बारात जैसी रात में फातिहा करने की शक्ति नहीं, फातिहा लिए इमाम के पीछे पीछे दौड़ रहा। हजरत मेरे घर हलवा पूड़ी सब सूजी उगी बना के एकदम टुकुर टुकुर बैठ के देख रहा बच्चों से, इमाम साहब कब आएंगे जो खाएंगे। अफसोस लग रहा है, कहां तक पहुंच गए, पूरी दुनिया कहां से कहां चली गई। होता है क्या? होता है। जब आपके घर में फातिहा करने के लायक नहीं, 4 कुल शरीफ पढ़ने के लायक नहीं हो, अरे 2-4 कुल शरीफ पढ़ करके 2-4 आयतों को जोड़ करके उसमें मिला के सूरह फातिहा पढ़ करके हाथ उठा के दुआ कर ले। लेकिन नहीं, वो तो छोड़िए, वो पोल्ट्री मुर्गी जो करने की शक्ति नहीं, पोल्ट्री देशी छोड़िए, पोल्ट्री नहीं जो कर पाए। इमाम को खोजेगा, मौलवी साहब को खोजेगा, मस्जिद जाएगा, ईदगाह क्या मदरसा जाके गेट के सामने यतीम की तरह खड़ा है, इमाम साहब थोड़ा मुर्गी जबा कर दीजिए। वो भी पोल्ट्री हजरत, जो जोर से फूको तो जबा हो जाए, उसको जबा करने की शक्ति नहीं। बोली इस्लाम खतरे में। हमने इस्लाम खतरे में नहीं बेटा, पोल्ट्री खतरा में, जो मस्जिद के गेट पे खड़ा है। कब तक जागोगे? अरे पूरी दुनिया तो तेरे पीछे पड़ गई, तुम क्या करोगे? अपने मदरसों को जिंदा रखो। जब मदरसा जिंदा रहेगा तो वहां से जो बच्चे पढ़ पढ़ के निकलेंगे, आपके 10-20-50 रुपया खा करके, जो वो बच्चे चटाई में सो करके सुबह को उठेगा, कुरान खोलेगा, रहमान और रहीम बोलेगा, और जब वो निकलेगा तो किसी मोहल्ले के हाफिज कुरान बन के निकलेगा, किसी मस्जिद का इमाम बन के निकलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने कभी गौर नहीं, पूरे भारत में कितना लगभग मुसलमानों का 20 करोड़। अगर 20 करोड़ मुसलमान ज़कात निकाले, चलिए 19 करोड़ नहीं निकाले, 1 ही करोड़ निकाले। अगर 1 करोड़ मुसलमान खाली ज़कात निकालेगा 1-1 लाख करके, तो कितना मालूम? 20 लाख करोड़ रुपया हो, कितना मदरसा चलेगा। लेकिन निकालने वाला भी ईमानदार हो और लेने वाला भी ईमानदार हो। वाह 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 वाह। क्या 20 लाख करोड़, 1 लाख आदमी, अगर 1 करोड़ आदमी खाली ज़कात निकाल दे, 19 करोड़ छोड़ दीजिए, वाह। निकालता है। लेकिन न लेने वाला सही मिलता है, न देने वाला सही मिलता है। वरना 20 लाख करोड़ से कितना मदरसा, अगर वही उसी पैसे को अगर इंडिया के मुसलमानों को बांट दिया जाए तो कम से कम 500 ऐसे मदारिस चलेंगे उन पैसों से, जो साल भर तनख्वाह वगैरह सब खाना उन्हें खिला करके बच जाएगा पैसा। लेकिन अफसोस लगता है, अगर इमाम साहब कोई मस्जिद रमजान में हजरत कोई टोपी वाला खाली दरवाजे पर दस्तक दे दीजिए, कोई टोपी वाला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह, आइए आइए, सलाम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह माशाअल्लाह। ये देखिए हमारे कमेटी के तमाम तो जिम्मेदार हज़रात आ रहे हैं और अपनी माशाअल्लाह, ये देखिए हमारे कार्य कुशलहान
हज़रत हाफिज़ कारी मोहतरम राशिद रज़ा मदनी साहब, जिनके पीछे हमने तरावी की नमाज़ पढ़ी है, उन्हें गुलपोशी कर रहे हैं। वाह मामा, साहब को भी गुलपोशी कर रहे हैं। राशिद रज़ा मदनी मदनी साहब माशाल्लाह। हाँ सामने बैठ जाइए माँ, इतनी उम्र में बहुत शोहरत हासिल कर ली। बैठ जाइए, तशरीफ रखें। तशरीफ रखिए। माशाल्लाह, जिंदाबाद। पूरा मजमा हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। या अल्लाह जितने लोगों ने रमजान के इस महीने में हाथों को उठाया, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। आमीन। कितना आदमी मदीना चाहता है, जाना चाहते हैं, हाथ उठाइए। लता झरिया बगल में मदीना टेम्पो चला जाएगा। अरे जो मस्जिद का मोहल्ला मस्जिद ही जाता है, और मदीना जाने के लिए बोलता है, पता 60 रुपये मदीना पहुंच जाए। हाथ हुआ कितनी जल्दी उठाता है। लेकिन इरादा रखिए और दुआ कीजिए, दिखा देगा मदीना ऐसी बस्ती है जहाँ पे राम की मौला तेरी रहमत बरसती है। इंशाअल्लाह पहुंच जाओ। हमारे इमाम साहब, अरे माशाअल्लाह, हज के लिए अल्लाह ताला कि हज को आसान फरमाए, रास्ते में आसानी फरमाए, हर परेशानियों से दूर फरमाए। और इनके सदक़े में हम लोगों को भी मौला मक्का मदीना पर दौलत दी है। अगर दी है दौलत, अगर दौलत है आपके पास तो हज कर लीजिए, हज फर्ज है तो कर लीजिए। और अगर कम है, हल्का फल्का है, और अगर कुछ हो नहीं है तो माँ बाप की खिदमत कर लो। 80-90 हजार में हजरत उमर ने रसूल को अपने आंखों से देखा, जन्नती हो गए। उस्मान ने देखा, जन्नती हो गए। मौला अली देख लिए, जन्नती हो गए। जब बिलाल ने देखा, जन्नती हो गए। या रसूलल्लाह, आपके दौर में उमर थे तो देख लिए, उस्मान थे देख लिए, अबू बकर थे देख लिए, हम लोग तो थे नहीं। आका फरमाते मेरी उम्मतियों तुम मत घबरा, तुम मेरी कब्रों की जियारत कर लेना, तुझ पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। और जिस पर सरकार की शफाअत वाजिब होगी वो जन्नत का हकदार होगा। कहने जिंदाबाद जिंदाबाद। 70-80 हजार खर्चा होता है। अरे दुनिया हाजी कहे या ना कहे, इसकी फिक्र मत करो। गुंबद खजरा देख के आ जा, देख ले, भूल जा। आका मैदान मशर में तलाश करेंगे। लेकिन आजकल मुसलमान के पास जब पैसा होगी, नोट आ गया, वो गुंबद खजरा के लिए तैयारी नहीं करता। मार्बल टाइल से दुकान जाएगा, 1.5 घंटा बैठेगा, ये पत्थरवा कैसा है, ये कैसा है, ये क्या क्वालिटी है। उससे ज्यादा अगर हो गया तो शोरूम, वो मोटा टायर वाला KTM, लड़का है 35 किलो गाड़ी है, 1.5 कुंटल दे दिया, रोड में छोड़ दिया। मौलाना उसका तो दुआ कीजिएगा। बोले बेटा 1.5 कुंटल की गाड़ी में कोई दुआ नहीं, वो कहीं न कहीं जाके ठोक देंगे। हम दुआ क्या करेंगे, लड़का को पढ़ाओ ना, पढ़ाना लिखाना कुछ नहीं है, बस यही से होता ना। तो भाई अपने पैसे को सही जगह लगा। सबसे पहले बेटा बेटी को कुरान पढ़ा, कुरान, उसके बाद कॉलेज भेजो, यूनिवर्सिटी भेजो, विश्वविद्यालय भेजो, जहाँ राजस्थान भेजो, हरियाणा पंजाब जहाँ भेजना भेज दो। लेकिन पहले मोहल्ले के मकतब में भेज दो, ताकि वो पढ़ेंगे कुरान, वही कुरान की आयतों को पढ़ेगा, माँ बाप के पास आएगा, कहेगा माँ हमने कुरान में पढ़ा है कि माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक से पेश आना, हमने कुरान के अंदर पढ़ा है। इसलिए मेरी माँ तू जन्नत है बाप दरवाजा। पढ़ोगे पढ़ाओगे तब ना। हम ही लोग 2-4 को मौलवी मौलाना बचे हैं, दुनिया बची। आपका बेटा PUBG फ्री फायर से फुर्सत मिले तब ना, पूरी जिंदगी पूरा मोहल्ला तबाह। जिधर से निकलो रमजान में खेलना। अभी मैच में क्रिकेट देखने के चक्कर में तरावी छोड़ दिया, IPL में पैसा लगा रहा है, करोड़पति बनने के चक्कर में। हाँ, नमाज पढ़ के तस्बीह क्या पढ़ेगा, के रन गया। वाह अफसोस, तूने कुरान उधर तिलावत हो रही है, कुरान पढ़ा जा रहा है, कुरान को छोड़ के क्रिकेट पे थे यार। और कहते हो मुसलमान परेशान। माशाअल्लाह। दो बेटा, अल्लाह के बच्चा।
शफीक भाई बड़ी मेहनत कर शफीक भाई है ना, माशाल्लाह। इनके दोनों साहबजादे हैं ना, जी, जी। लाडले दुलारे। एक पोता है रे माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इन बच्चों के ऊपर बेपनाह बरकतें अता फरमाए। हालांकि बच्चों के हाथ से लेने का मन नहीं करता है, लेकिन नहीं लेने से रमज़ान में काम भी नहीं चलता है, लेना पड़ता है। क्या कीजिएगा, ये महीना ही ऐसा है। बहुत अच्छा सोच रहे हैं, कहे सुभान अल्लाह। तो माँ के कदम के नीचे जन्नत है। याद रखिएगा, रमज़ान में कितनों आदमी इफ्तारी करा लीजिए, पूरा मोहल्ला खिला दो, पूरे अमर सोसाइटी के लोगों को खिला दीजिए, पूरे धनबाद खिला दीजिए। अगर माँ बाप तुमसे नाराज है तो कोई फायदा नहीं है। ईद में कपड़ा बाद में खरीदना, पहले बूढ़ी माँ और बूढ़े बाप के पास जाना, वाह वाह वाह। पहले उनके पास जाना। माँ कौन सा कपड़ा लाते हैं? तेरी माँ कभी फरमाइश नहीं करेगी, कभी फरमाइश नहीं करेगी, लेकिन माँ को कभी पूछ लेना, माँ कौन सा कपड़ा लेगी? माँ कहेगी बेटा जो पसंद है आके ले ले। हाय हाय हाय। अपने बूढ़े बाप के पास पहले उनको कपड़ा, लुंगी, कमीज दे देना, उसके बाद अपना कपड़ा खरीदना। कसम खुदा की, माँ बाप राजी होंगे तो रब राजी होगा, जब रब राजी होगा तो सब राजी होगा। लेकिन आजकल कौन नौजवान है कि माँ को पूछता है? जी। बाप को पूछेगा, बीवी को पूछेगा, कौन सा कहाँ चरिया धन्यवाद। बीवी पहले निकलती है, शोहर बाद में निकलता है। बीवी इस मोड़ में है, शोहर उस मोड़ में है, तो शोहर यहाँ है, बीवी उस मोड़ में आगे। ये जब तक चप्पल खोला था तो वो शोरूम घुस गए। हाँ, जब तक ये पैसा ढूंढ रहा तब तक वो चुन के रख दिया। और अगर अपने मन से खरीद के ला दीजिए बीवी को, आप उसको मत लीजिए दुकान, उसको मार्केट में लेके जाइए, शॉपिंग करना हो खुद से जाके कपड़ा खरीद के ला के दीजिए बीवी को, तब देखिएगा उसकी औकात और आपकी हैसियत क्या है। बीवी हाथ में दिए 2 मिनट मुँह के आप कितनों कीमती खरीद के ला दीजिए। आप वो अगर 500 खरीदेगा, आप 2500 खरीद के ला दीजिए, फिर भी उसका मुँह देखिए। नहीं चलेगा, जैसे लाए वैसे आप ही पहन लीजिए। या अल्लाह, वो औरत कैसी? अरे बीवी फातिमा की जिंदगी देख, एक कपड़े में 12 पेवल लगा के रखती। एक दिन मौला अली बाहर से घर आए, बीवी फातिमा बैठ के सुई धागे से अपने दुपट्टा सी रही थी। मौला अली फरमाते, फातिमा क्या कर रही हो? बीवी फातिमा मुस्कुरा के कहती, मेरे शोहर, मेरे सरताज, कुछ नहीं, दुपट्टा थोड़ा सा फट गया ताकि दोबारा सी रही हूं, ताकि नमाज पढ़ने में सहूलियत हो जाए, आसानी हो जाए। वो फातिमा ज़हरा जो जिंदगी में बाजार में कदम नहीं रखी, ईद का चांद है, पूरे मदीने में खुशियों की बरसात है, हर छोटे बड़े मदीने की गलियों में घूम रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, आपस में खुशी बांट रहे हैं। मौला अली के दोनों साहबजादे बीबी फातिमा के आंखों के दुलारे दोनों घर में आए, कहा ए माँ कल ईद होगी, चांद नजर आ गया है, पूरे मदीने में खुशी हो रही है, तेरा बेटा हसन और हुसैन का अब तक पुराना कपड़ा है, नया कपड़ा इंतजाम ना हो सका। कल मदीने के गलियों में जो लोग अपने अपने बाप की उंगली पकड़ के ईदगाह जाएंगे, हम भी बाबा की उंगली पकड़ेंगे। दुनिया क्या कहेगी, अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, बदन पे कपड़ा पुराना है। ये माँ दुनिया क्या कहेगी? सुबह ईद होगी, चांद नजर आ गया, खुशी मन हो रही है चारों तरफ। नबी की बेटी फातिमा फरमाती, मेरे लाल, मेरे टुकड़े, तू आराम से सो जा, तेरी माँ इंतजाम करेगी। ये नहीं फरमाती कि मैं बाजार में जाऊंगी, कपड़ा खरीद के लाऊंगी। अली की बीवी फातिमा ज़हरा, मौला अली की बीवी, नबी की बेटी हसन हुसैन की माँ फरमाती, ए मेरे लाल तू आराम से सो जा, तेरी माँ इंतजाम करेगी। पूरे मदीने के लोग सो जाते हैं, रात की तारीकी होती है, पूरे मदीने के लोग अपने अपने घरों में सो गए, सुबह उठेंगे, ईद की खुशियां मनाएंगे। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा नहीं सोती है, अपने घर के कोने पे मुसल्ला डाल देती है और मुसल्ला डाल के पेशानी जमीन पर रख के रो रो के कहती है, ए मौला, ए परवरदिगार, तू हालात देख रहा है, तू दिल की कैफियत को जान रहा है, ए मौला, हसन हुसैन की ख्वाहिश को भी देख रहा है, ए मौला, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है, इज्जत बचाना तेरा काम है।
अल्लाह अली जिब्रील के जरिए सुबह होते होते फजर तक हसनैन करीमैन के लिए जन्नत से जोड़ा भेज दिया। तो माँ की दुआ में इतनी ताकत होती है कि जन्नत से जोड़ा अल्लाह भेज देता है। इसलिए मेरी माँ बहन माशाअल्लाह। तू मार्केट पे ध्यान मत रखना। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा है, आखिरी टाइम है, अपने शोहर से फरमाते हैं, ए मेरे शोहर, मेरे सरताज, मेरा आखिरी वक्त हो गया है, अब लगता है कि मेरा बुखार नहीं उतरेगा। मैं अपने बाबा प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को कई दिन से ख्वाब में देख रहा हूँ, लगता है मैं दुनिया छोड़ जाऊंगी, लेकिन मेरे शोहर मुझसे वादा करो। मौला अली फरमाते, फातिमा कौन सा वादा? का एक वादा करो, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी, जब मेरी रूह निकल जाएगी, मुझको गुस्ल दे देना, कफन पहना देना, मेरे जनाजे को घर के अंदर में छुपा देना। मौला अली फरमाते, फातिमा जनाजे को घर में छुपाया नहीं जाता है, कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। फातिमा फरमाती, मेरा शौहर, मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि मेरे जनाजे को घर पे रखना, उस वक्त तो जनाजे को छुपा के रखना जब तक सूरज ना डूब जाए, अंधेरा न छा जाए, लोग अपने अपने घरों में न चला जाए, जनाजे को घर से बाहर नहीं निकाला, अंधेरा छा जाए, सूरज डूब जाए, लोग अपने घरों में चले जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से बाहर निकालना, आपके मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। सुभान अल्लाह। आज मेरी बहू बेटियां खुलेआम मार्केट करती है, खुलेआम शॉपिंग करती है, खुलेआम गलियों में घूमती है, खुलेआम बाजारों में जाती है। याद रखो, तुम फातिमा नहीं बन सकती हो, माँ बहने कनीज़े फातिमा बन जा, ताकि तेरे नस्लों में कोई बेटा हुसैन नहीं होगा, लेकिन गुलाम हुसैन जरूर पैदा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे बच्चे इतना क्यों बिगड़ गए? वाह वाह वाह। हम लोग कम तकरीर किए हजरत, किए अभी मुँह सब चिल्ला, कम तकरीर किए हजरत मौजांगी साहब, कम तकरीर की, तकरीर करते 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 हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मर गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं। कितनी भोली भाई लगती, लगता कुछ जान रहा। ये लोग पूरी जिंदगी कटाते बगैर तहिया से नमाज पढ़ते हैं। 90% लोग नमाज पढ़ना नहीं जानता, मैं लिख के दे सकता हूँ जी। हाँ जी, क्या बात करते हैं हम लोग। 10 दिन 15 दिन मदरसा में बैठ के रटे हैं, तब तहियात याद किए हैं जी। सही। 15 दिन बैठ कर दुरूद शरीयत किए, 19 दिन में दुआ मसरूर याद किए हैं, 3 महीने में 2-4 को सूरत याद किए हैं। नबी करीम असलन कुरान पढ़ाने, कायदा पढ़ाना, परा पढ़ाना, सन कुरान पढ़ाने, कोई मस्जिद में गया ना मदरसा में बैठा, नहीं इमाम के पास रहा। ये लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ लेते हैं, ये लोग आदमी हैं जिन्नात है। इतने आसान है कि नमाज पढ़ लेगा जी। वाह वाह। नियत करेगा, देख टेढ़ पड़ा होगी यार, कुछ नहीं जानता, कान आड़ के कुछ नहीं, खाली फुस 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 फैलेगा, लगता पता के तब कब तक ये देखना बाकी, कब तक? भाई नमाज दिल से पढ़ो, दिल से जो आह निकलती है असर। मौला अली नमाज में खड़े हो गए, पाँव में तीर लगा था, क्या कहें, लोग निकालने के लिए परेशान थे। मौला अली चीखते थे, मेरे साथियों छोड़ दो, अपनी जगह पर रहने दो, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा दर्द होता है। मौला अली नमाज में खड़े हो गए, उनके चंद साथियों ने मौला अली के पाँव से तीर को खींच के निकाल लिया। नमाज मुकम्मल हो गई, सलाम फेरे, देखा मुसल्ले के नीचे से खून बहा। मौला अली पीछे मोड़ा, देखे कुछ साथी बैठे हुए, कहा बात क्या है? तेरे पाँव में जो तीर लगा था, गैर नमाज के बाहर जब तीर खींचे थे आप चीखने लगते थे, वही तीर हम लोगों ने हालत नमाज में खींच के निकाल दिया। मौला अली फरमाते, वल्लाह गवाह है, मुझे कोई खबर कोई पता नहीं कि तीर कब निकाल लिए हो, लेकिन अलबत्ता मुझे इतना था कि लगता कोई चूटी काटने के असर है, लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं नमाज के लिए जब नियत कर लिया, इस कदर नमाज में डूब गया कि रब का जलवा मैं देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा था। जिंदाबाद जिंदाबाद।
आज की नमाजी, आज की नमाजी थोड़ा सा अगर मच्छर काट लिया हजरत, नियत क्या, अरे अगर मच्छर काट लिया, इमाम साहब मोटिन वोटिन हो कि ना, मोटिन खोजता है मस्जिद में, मतलब मच्छरदानी लगा लो। अगर एक मच्छर काट लिया, इमाम साहब मोटिन वोटिन ना हो, खत्म हो गलो। अरे वाह, नमाजी है क्या है, नियत करके पंखा देखेगा कितनी स्पीड घूम रहा है, मतलब मक्का देख रहे पंखा देख रहा है, मतलब हम लोग पंखे तक पहुंचे, क्या करोगे? हाँ मौजिन, अरे बाब इमाम और मौजिन, या अल्लाह, अंग्रेज भारत में इतना नहीं सताया हो, अंग्रेज कम सताया था भारत में, अभी के जो मुसलमान मस्जिद के इमाम और मौजिन को सताता है, 24 घंटा ड्यूटी, 8-9 हज़ार रुपया तनख्वाह, फांसी देता था, वही ठीक था, वही ठीक था, एक ही दिन लटक जाता, ये महीना लटकना पड़ा। इस महंगाई में हजरत इमाम की तनख्वाह कम से कम मिनिमम 12 से 15 हज़ार होनी चाहिए। ये वो मामूली लेबर हजरत, एकदम रोगाहा लेबर, एकदम बीमरिया लेबर, टीबिया लेबर, एकदम कवरेज रेस बाहर लेबर, वो जाके अगर काम कर रहा, रंग पोछला राजमिस्त्री, 400 लेंगे, 500 लेंगे, वजन है 32 किलो और हाजिरी है 500, और इमाम 8 घंटा, और इमाम की वजन है 1.5 कुंटल और हाजिरी 200, 24 घंटा ड्यूटी, और वो भी क्या, इमाम कहीं नहीं जाए, मस्जिद में पड़ा रहे। हमको लगता है 2040 के बाद लोग इमाम नहीं रखेगा, सीमेंट का ढलाई करके मुआवना बना के खड़ा कर देगा, कंप्यूटर फिट कर देगा, अल्लाह कहीं नहीं हिलेगा, मस्जिदों में पढ़ ले रहेगा, ना सदा सीढ़ी झमेला है, ना पैसा उठाने झमेला, ना पाली खाना। नहीं क्या करोगे जिंदगी में, कुछ तो करो भाई, इमाम चाहिए, एकदम कहीं नहीं जाए, घर में पढ़ा रहे, मस्जिद में पढ़ा रहे, भैया इमाम इमाम है एक जगह वो। हमको लगता है अभी तो हाफिज खोज रहा है कि हाफिज है, फिर कह रहा है मुफ्ती भी है, अभी हाफिज के साथ मुफ्ती मिला रहा है, कुछ दिन बाद कहेगा पीर है, पीर खोजेगा कुछ दिन के बाद, तनख्वाह वही 7,000, लुंगी समटी फटाफटी तब 8,000 9,000। अफसोस लगता है, कुरान शरीफ सुनते हो अभी तरावी में कितना अच्छा लगता है। हजरत उमर ने कुरान सुना था, तलवार हाथ से छूट के जमीन पे गिर गई थी, गए थे, इरादा था कि नबी को कत्ल कर दे, क्या माजर, लेकिन तलवार कुरान की आयत को सुना, दिल की कैफियत बदल गई। आज हमारे घर में कुरान रखा हुआ है, लेकिन मोबाइल, हाथ से मोबाइल नहीं गिर रहा है, ना छूट रहा है, दिन रात मोबाइल के पीछे पड़े हुए हो, पागल है ये मुसलमान, न कुरान का ख्याल, न नमाज का ख्याल, कभी क्रिकेट के पागल है, कभी IPL के पागल है, कोई किसका पागल है पता नहीं क्या हो गया, शराबी छोड़ के, नमाज छोड़ के पड़े हो मोबाइल के पीछे, टीवी के पीछे। लोगों तो इतना पागल हो गया है कि अजान हो रही है, हम मोटी भी घर के दरवाजे के सामने निकाल दिया, तुम क्या साबित करना चाहते हो? इसलिए बच्चों को जाहिल मत रखना, कपड़े के मकान में जिंदगी कटा देना, चटाई पर सो करके सूखी रोटी खिला देना, लेकिन बच्चों को कुरान और दीन की तालीम, दुनियावी तालीम दे देना, ताकि तेरा बेटा गलियों में आवारा के तरह घूमेगा नहीं, बल्कि जब अजान सुनेगा सर पे टोपी लेके जब चलेगा, ऐसा लगेगा कोई गुलाम रसूल जा रहा है, कोई गौस का दीवाना जा रहा है, कोई खाजा का मस्ताना है, चला जा रहा है। मोबाइल लेके जिंदगी बर्बाद इन बच्चों को किया आपने। हजरत एक एक घर से, क्या कहता है मुसलमान गरीब है? नहीं है, एक एक घर से अंबानी को 900 रुपया देता है, 300 रिचार्ज, मिनिमम रिचार्ज है 300, एक घर में 4 मोबाइल है, 5 मोबाइल है, 6 मोबाइल, सब में रिचार्ज है 300। अगर मान के चलिए 3-4 मोबाइल है तो 3 दिन 6, 1200 रुपया अंबानी को बगैर कहे 28 दिन में घर पहुंचा देता है। अगर इमाम की तनख्वाह अगर 100 रुपया घर पीछे लगाया है, और अगर सदा सीट ने सोचा कि 100 रुपया कम हो जा रहा, 110 कर देते हैं, किसको पूछ के आपने ऐसा किया? क्या सोचे वहां से? अगर 110 कर देगा पूरा खानदान कोमा में चला जाए, बोले इस्लाम खतरे में, बोले इस्लाम खतरे में, पूरा खानदान खतरा में। 1200 रुपया रिचार्ज हर महीना,
कौन ऐसा घर है लड़का 18 साल की उम्र है और वो कहा ये कहाँ से देगा, ये कहाँ से देगा। और वो 300 रुपये रिचार्ज है अपने मोबाइल में, अपनी बीवी के मोबाइल में 600 रुपये। बेटा अलग से चोरी छुपे इधर से उधर करके वो भी गेम खेलने के लिए 300 रुपये। जवान जवान बेटा है, रोड में घूमता 12 बजे रात तक, नहीं देखते कान में हेडफोन लगा के मथवा हिला रहा, दिल दिया है जान भी देंगे। अरे वाह मन दिल है दल दल। अरे इसीलिए हम आप क्यों देते हो बेटा, दिल रब ने बनाया सबको मत दो, अगर दिल देना ही है तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, और सर झुकाना है तो परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, तो जीने का मजा देख लेना, यहाँ भी कामयाब रहोगे। वो नारे तकबीर, नारे अज़मत मुस्तफा, फैज़ान कुरान, मसलक आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो लोग नहीं आए हैं सुबह पूछिएगा, भी जलसा हो रहा था कौन मौलाना आए थे। आप लोग कहेगा झारखंडी बाबा जामताड़ा से आए थे। पूछिएगा झारखंडी मौलाना कैसा था, आप लोग का हल्के से कहिएगा जीन जैसा था, उसको पगला जाएगा। जीन कैसा था भाई, जीन जैसा। अल्लाह का करम हजरत, मैं बड़ाई नहीं करता और मैं ऐसा हूँ भी नहीं। अल्लाह का करम में कहा हिंदुस्तान के किसी राज्य में किसी जिले में उतर जाता हूँ तो लोग पीछे पीछे दौड़ता है, आप ही झारखंडी बाबा है। अभी गैर मुस्लिम 3 तो था, चाय दुकान में चल फिरे थे, बोला कहिए तो आपको कहीं देखे हैं, लगता है कि आपकी वीडियो देखते हैं, झारखंडी बाबा आप ही। पता नहीं ये कहाँ से हुआ, आज पूरा भारत में मेरे, जी हाँ एकदम अच्छे। अभी हम थे क्या कहते सिलीगुड़ी में, तो एक दरोगा पर खड़े थाना बगल में गाड़ी के लिए इंतजार में थे, तो बोला कि आप वो हलवा वाला मौलाना है। हम बोला या अल्लाह हमको हलवा भिजवा के छोड़ेगा। इतना वायरल हुआ वो वीडियो हजरत, वही वाला बोल रहा था। सही बात है, लगता है कि हलवा पूरे भारत में फैल गए। अब वो लोग तबाह है, अब बड़े बड़े उनके मौलाना उठा करके दिखा रहा है, देख सही बात भी है, हकीकत बात है कि हलवा पकाए हम, सूजी खर्चा गड़ी किस्में छोड़ा घी खरीद के लाए हम, और किताब में खोजे वो कितना खत्म मार्केट में मौलवी है। शब बारात है जी, हमको शौक लगा हलवा खाने का, हम खा लिए, रोटी पूरी बना लिए, अब उसको पेट में, उनके पेट में दर्द आए, हम पेट में दर्द उसका, अब वो किताब खोलने लगा, मौला पहुंचाने लगा, हाँ मौलाना साहब ये किताब में हलवा मसल के अलायत वाले जो शब बारात में पकाते हैं हलवा कौन किताब, हमसे पूछा भी था कि हाँ झारखंडी बाबा हलवा आप लोग पकाते हैं वो कौन किताब में लिखा है। मैंने किताब में नहीं, वो कड़ाही में लिखा हुआ। बोले हम लोग हलवा किताब में खोजते थक गए हजरत, बोले हम लोग खाते थक गए, तुम लोग खोजते रहो हम लोग खाते रहे। ये कोई तरीका है भाई जो खाने पीने की चीज है, इसलिए लड़ो मत रहो, अकीदा भी बचा ले, जरूरी है अकीदा बचाना। इसलिए कि आजकल के इस दौर में बहुत सारे फेसबुक या मुफ्ती, फेसबुक या मौलाना ऐसे लोग निकले हैं, गुमराह हो जाओगे, सुनोगे तो गुमराह हो जाओगे। ऐसे हदीस पाक का टुकड़ा पेश कर देता है कि ये कुरान में साबित है, हदीस से साबित है, उसको तलाशो तो कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए कि उनको यूट्यूब और फेसबुक के हदीस है कुरान को लेके मत चलना, अपने मोहल्ले के इमाम, मदरसे के मोहतमिमा मुदर्रिस से सुन के बैठ के जाके सीख लेना, तो यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे। वाह वाह, बहुत उम्दा पैगाम, वाह वाह। अभी तो एगो अभी 8 रकअत तरावी पूरा चला रहा, नहीं देख चल रहा है इधर, चल रहा है 8 रकअत। हाँ डिस्काउंट के साथ। ऐसे लोग हैं, क्या जो करेगा पता नहीं, कहाँ से खोज के लाया है, हम लोग पता नहीं चलता है। 8 रकअत तरावी, 4G तरावी, 5G तरावी, 6G तरावी, लगता कि अल्लाह इतनी स्प्रिंग है ना, एकदम अजीब तरह पढ़ रहा है। अच्छा वो कितने बेशरम मुसलमान है जो उसको, वहां तो गैर मुस्लिम नहीं जाता है, उसको रिकॉर्डिंग करके फिर सोशल मीडिया में छोड़ रहा है। नमाज का मजाक, रोजे का मजाक, बहुत सारे वीडियो देखिएगा, सब ठीक खाने बैठा और उस अफ्तारी के लिए बैठ गया, अब कोई अल्लाह पढ़ रहा तब तक खाने लगा, तब तो कुछ बोल दिया तो कितना बेशरम हो गया। भी उसके लिए तो 10 रुपया कमाने के चक्कर में तुम इस्लाम के मजाक कर रहे हो, कुरान के मजाक कर रहे हो।
नमाज पढ़ रहा है तो मोबाइल रख रख के नमाज पढ़ दिखा रहा, खाने का आवाज आ रहा है तो मोबाइल देख के, मक्का मदीना जा रहा है मोबाइल देख करके, गुम्बद खजरा पीछे आके से लाइव कर रहा है। अफसोस नहीं लगता है? ऐसे ऐसे हाजी मिलेंगे मार्केट में जो ना मौलाना सलाम, ना इमाम को सलाम, ना हाफिजी को सलाम, ना मुदरिस को सलाम, लगता है कि एकदम मक्का से मौलाना पीर बन के घूमेंगे। जैसे किया जाए गाया पीर, उधर से आया, अब वो सफेद कुर्ता पजामा पहन के जब घूमेगा लगता जिन्नात के खानदान से हाजी साहब आगे बैठे, किसी को सलाम कलाम नहीं। अगर मौलाना साहब गुजर गए सलाम नहीं किया, इमाम कौन मोहल्ला के हो, पहचानो कि नहीं पहचानो, ताजा ताजा हज करके आइए। अरे बाप, होता ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे ना, सलाम करके आ गया, इमाम को भी नहीं, अब इमाम को देखेगा उसका नाक से मथवा देख रहा है, उसकी उंगली उठ जा रही है। अरे बाप, लगता है मकाई पढ़ने गया था। लाख मत तो हज कर लो, 10 लाख हज कर लो, लेकिन एक आलिम के बराबर हाजी नहीं हो सकता। हाजी का अलग मकाम, आलिम का अलग मकाम है। हम हाजियों को इसलिए कदर करते हैं कि वो गुम्बद खजरा देख ले, इसलिए कदर करते हैं कि उसने गुम्बद खजरा देखा है, नबी के रोजे को देखा, इसलिए मैं उनकी कदर करता हूँ, इज्जत करता हूँ। इसलिए एक हाजी हज कर ले और अपने हज पे अमल कर ले तो 300 अपने खानदान के लोगों को साथ में जन्नत में बख्शवा के जाए। लेकिन ये अगर आलिम चाहे तो जितना चाहे वो बख्शवा के जाए। लेकिन आजकल आलिम को लोग इतना कमजोर कर दिया हजरत, अब लोग अच्छे अच्छे घराने के लोग आलिम नहीं बनता है। कौन है शहरों में, खास करके देखिए जितने भी आपको आलिम उलमा मिलेंगे सब किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गांव देहात से। मुसलमान पढ़ाता, अच्छा शहरों में भी पढ़ाता थोड़ा है, 5वां 6ठा 7वां जाते जाते 8वां झोला झपटा फेंका फेंकी, 9वां लुंगी समटा समटी, 10वां रंग पुचड़ा राजमिस्त्री घूम रहा है इलाके में, कुछ नहीं पढ़ता भी थोड़ा है। अगर मुसलमान चाहेगा तो बहुत पढ़ सकता है। जो 12 साल का बेटा, 12-13 साल का लड़का 30 पारा कुरान सीने में उतार सकता है, तो वो चाहे डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता। बहुत ऑप्शन बगैर पढ़े लिखे स्कॉर्पियो गाड़ी हमने देखा, कुली मोल में कहा कि भाई आप कितने पढ़े हो, कहा कि मौलाना मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैंने देखा पूरा 4 व्हीलर गाड़ी खोल के पुर्जा कर दिया, फिर धो धा करके साफ करके मशीन में से फिर खड़ा करके रोड में चला दिया। मैंने कहा तुम इंजीनियर हो? कहा नहीं हजरत मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ। तो ये बगैर पढ़े मुसलमान का 18 साल का बेटा गाड़ी खड़ा करके जो रोड पर चला सकता है, तो पढ़ लिखे कोई इंजीनियर नहीं बन सकता। क्या आपने कभी कोशिश नहीं किया एक दूसरे के पांव खींचने के चक्कर मत रहना, तो अपने औलादों के हाथ में किताब पोथी थमा दो, ताकि वो बेटा शादी के टाइम में कहेगा बाबा मैं रमजान शरीफ का रोजा रखा था, हाफिज साहब के पीछे तरावी पढ़ा था, जश्न ईद मिलादुन नबी बनाया था, अपने गांव में जलसों में सड़कों में नारा जलसों में नारा लगाया था। जब जुलूस मोहम्मदी गांव से निकला था तो मोहल्ले में हमने झंडा उठाया था, सड़कों पे चला था, जुलूस मोहम्मदी में सब मिलके कहा था कौन देता है देने को चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा है। शहरी तक बोल, हाँ शहरी तक बोल देंगे फिर मेरी ईद हो जाएगी। माशाल्लाह, चूंकि खाया भी नहीं हूँ और वो आज दिन भर देवघर में था। अच्छा मगरिब में घर आए देवघर से मधुपुर से फिर करमाटन विद्यासागर, फिर यहाँ से धनबाद। सोचिए हाँ सुबह ही निकले थे 7 बजे घर से। वो ऑफिस, हालांकि संडे था लेकिन बुला लिया था, वो पासपोर्ट ऑफिस जो नहीं है हाँ पोस्ट ऑफिस में जो है बनता है, हाँ चले सोचे कि चलो मदीना हम भी देख लेंगे। हाय हाय इरादा बना जिंदाबाद, नारे तकबीर, जाएंगे, नारे रिसालत, जाएंगे इंशाअल्लाह मदीना जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? इतने दिन से तकरीर कर रहे हैं, क्यों नहीं जाएंगे? अपनी आंखों से तू देखेंगे, हम मदीना जरूर देखेंगे माशाअल्लाह। आजकल मुसलमान के पास आओगे हजरत, अभी एक जगह गए थे प्रोग्राम में, तो मोहल्ले प्रोग्राम था, गांव की तरह था, नया नया गांव बन रहा था, मोहल्ला बस रहा था। तो हम जो डेरा दिया था तो रोड के किनारे था, सामने जगह खाली थी, तो बाल्टी में पानी रख दिया था, लोटा रखा था। तो गर्मी का मौसम था, तो 5-6 महीना पहले
तुम लोग लोटा लेकर के सोचे चलो जाकर के उधर जरूरत को पूरा कर लेते हैं, इसमें और इसमें आते हैं, फिर कपड़ा उपड़ा पहन के स्टेज जाना है। तो ठीक लोटा उठा के चला झारखंडी बाबा उधर कहाँ जा रहे हैं, अंधेरा उधर कादा उधर है, मिट्टी है। हमने कहा क्या होगा, बस चलिए अंदर घुसिए। अब अंदर घुसाया, बोल चलिए बाथरूम जाना करे। हाँ, अब बाथरूम जब घुसे हजरत तो ऊपर से नीचे खाली बाथरूम हम देख रहे थे। बोले बाथरूम है सैलून है, इतना सजाया था, अजीब तरह का बनाया था, टाइल्स लगाया था एकदम, मत पूछे पूरा। उसके बाद स्टील का पाइप अलग, डाब साबुन अलग, फेस वाश अलग, शीशा अलग, सामने तौलिया अलग। वाह वाह। अब हम देख दाख करके हैरत में है कि क्या करें, जरूरत पूरा करके इसमें हाथ पांव धोने के चक्कर सोचे हाथ पांव धो लेते हैं। अब वहाँ देखते हैं है ना, दीवार में सब इतना लंबा गोल गोल एकदम ऐसे से लगा दिया है, फिट कर दिया है स्टील की तरह। हम सोचा 3-4 के हाथ से छुए, अब बीच वाला घुमा दिए, हथवा छान दिए, अब पनिया हथवा में का ऊपर से मथवा में गिर रहा है। अब कहाँ घुमा दिए, ऐसे छू दिए, ऐसे कर दिए, अब हथवा देख रहे हैं तो पूरा मथवा भर गया। बोला झारखंडी बाबा आप बोले थे हाथ पाँव धोएंगे, अब नहा रहे हैं। बोला नहाने में फंस गए, हम उधरे ठीक गए थे, यहाँ कहाँ घुसा दिए। मतलब उसको रोकिए, उसको घुमाइए, अब बायां वाला घुमाइए, दहना वाला इधर से घुमा दीजिए। अब दहना वाला घुमाते हैं पूरा गर्म पानी खुला हुआ, खत्म हो गए। हम लोग कहाँ घुस गए रे बाप, बाहर निकले। बोला हाँ बेटा बाथरूम में खर्चा कितना, क्या 1.5 लाख। बोला माँ बाप को हज उम्रा करवा दिया, बस 6 महीने बातचीत नहीं होती माँ बाप से। अल्लाह माफ करे ऐसे नौजवानों से। औलाद एक हो लेकिन नेक हो, वाह, एक ही हो लेकिन नेक हो। क्या कहने, क्या औलाद अगर नेक है ना तो माँ बाप के दिल ठंडा होता है। जब कोई सुनता कि मेरा बेटा डॉक्टर है कि प्रोफेसर है कि मास्टर है कि कोई कारोबार है, कोई तरक्की कर रहा है, कोई डॉक्टर है, तो माँ बाप का दिल कलेजा ठंडा होता है। सुनता कि मेरा बेटा पी करके खंबा से टकरा के वहाँ गिर गया है। खैर यहाँ आपके मोहल्ला में ऐसा लड़का नहीं है, यहाँ सब दूध के धुले हुए। लिख के देता, रमजान ने भले ही छोड़ दिया होगा, रमजान खत्म 1.5 घंटा जो होता है कहीं भी तू जा। अब जैसे यहाँ बैठे हैं, किरामन खातिबिन तो फरिश्ता उलमा किराम है, फरिश्ता लिख रहा है। रमजान में प्रोग्राम था, लोग सुभान अल्लाह माशाल्लाह पढ़ रहे थे, अल्लाह व रसूल की बात हो रही। तरावी पढ़ते हैं फरिश्ता लिखता है, नमाज पढ़ते हैं फरिश्ता लिखता है, रोजा रखते हैं फरिश्ता लिखता है, सुभान अल्लाह पढ़ते हैं फरिश्ता लिखता है। 2 फरिश्ते किरामन खातिबिन अल्लाह ने दे दिया एकदम जहाँ गार्ड की तरह, जहाँ जाना है, जहाँ जाना है, जहाँ भी जाइएगा फरिश्ता सामने साथ जाएगा। अब पीने भी जाइएगा तो फरिश्ता साथ में। अब बैठ के आप पी रहे हैं, 3 आदमी बैठा है, फरिश्ता लिख रहा है कि 3 आदमी था, साथ में मूढ़ी पकौड़ी और 3 गो अंडा बनवाया था, और 3 आदमी बैठ करके बगल में दीवार के किनारे में झाड़ी के नीचे में 1.5 गिलास बांटा। बड़ा बच गया, एक आदमी 2 गिलास मार लिया पानी में। जितना पीना पी लो बेटा, फिर सब दिखाई तो कुछ करो, होता है कि ऐसा मत सोचो कि मेरे माँ बाप नहीं देखा, माँ नहीं देखे, समाज नहीं देखा, सोसाइटी वाले नहीं देखे, अल्लाह तो देखा। कहाँ जाओगे छुप के? एक तो शराब इतना खतरनाक था, 2 शराबी बैठ के शराब पी रहा था। एक शराबी का मोश जो था बड़ा बड़ा था, ऊपर उठा रहा था। बोला भाई ऊपर क्या उठा रहा है? बोला तुमको मसला मत पता है, सड़ जाएगा मोश तो मकरूह हो जाए। पी रहा है शराब, मच रहा मकरूह से, तुमको पता है मसला सड़ जाएगा मकरूह हो जाए। ऐसे ऐसे मुसलमान मिलेंगे, इसलिए औलादों को कुरान पढ़ा दो, कुरान, ताकि कल मैदान महशर में अल्लाह हुक्म देगा, ए हाफिज कुरान तुम्हारे इख्तियार में, तुम 8 दरवाजों के जन्नत में, जिस जन्नत के दरवाजे से मर्जी चाहे तू जन्नत में चला जा। कुरान आगे आगे, कुरान के पढ़ने वाले कारी पीछे पीछे, कुरान बोलेगा, कुरान चलेगा, कुरान अल्लाह से कल मैदान महशर में बात करेगा। ए मौला ये हाफिज कुरान है, 30 पारा सीने में उतारा है, कुरान की हिफाजत किया है, कुरान की तलावत किया है। ए मौला आज बदले का दिन है, इसे बदला दिया जाए, इसे सजा दिया जाए, रब का हुक्म होगा। एक कुरान इनकी उंगली को पकड़ ले, जन्नत के 8 दरवाजे में चक्कर लगा दे, जिसमें मर्जी चाहे, जो पसंद आ जाए उसी में उसके जन्नत से ठिकाना बन जाए।
कुरान आगे आगे, कुरान के पढ़ने वाले कारी पीछे पीछे। एक दरवाजे पे जाएंगे, दूसरे में जाएंगे, तीसरे में जाएंगे, चौथे में जाएंगे, पांचवें में जाएंगे, आठों का चक्कर काट कर रब की बारगाह में, ए मौला मैंने दरवाजे का छान मारा, हर दरवाजे पे किसी न किसी का नाम है, किसी में शहीदों का नाम है, किसी में उलमा का नाम है, सहाबा का नाम है, ताबीन का नाम है, गौसे कुतुब अब्दाल का नाम जन्नत में लिखा है, हाफिज कुरान का नाम किसी जन्नत में नहीं। तब फरमाएगा मैंने किसी खास जन्नत में इनका नाम नहीं लिखा, इनसे पूछ लो जिसमें तबीयत चाहे उसी में चला जाए। ये कुरान पढ़ने वाले का इजाज़ है। उनके बाप के सर पे ऐसा ताज मैदाने महशर में दिया जाएगा कि हाफिज कुरान के बाप है जिनके सर पे चमकता ताज रखा जाएगा। अलग रंग में बोल रहे हैं माशाल्लाह। इसलिए कुरान को पढ़ो, कुरान पढ़ो, घर में तिलावत करो, बरकत होगी और उसमें सुकून मिलेगा। सुकून आप कहीं भी चले जाए, जिसके डॉक्टर ने कह दिया कि ये नींद की दवाई खाएगा तब सोएगा, उसको कुछ मत करना, उसको सामने बिठा देना और कुरान की तिलावत एक पर अखनी कर देना, वो सो जाए। क्या बात करते हैं जी, ये आजमाया हुआ है। हाँ, आप बैठा देना सामने। और अगर किसी बूढ़ा को कह दिया कि उसको नींद नहीं आती है, कुछ मत करना, जुम्मा के दिन नहला धुला करके इधर खुशबू लगा के मस्जिद के पिलर के सामने जाके बैठा देना, 10 मिनट में, एकदम 10 मिनट, जुम्मा के दिन देखिएगा। इसलिए कि वो सुकून की जगह है, मस्जिद जो है इत्मीनान की जगह है। और अल्लाह फरमाता है अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। अल्लाह यहाँ तो बस पार का जा रहा है इत्मीनान के लिए। कौन पार कर रहा है? मुंडा और सेल्फी और मुंह है कुल्फी और सेल्फी ले रहा है और ससुराल में कर रहा, पार का है सुकून के लिए। नमाज छोड़ के पार्क में घूमो को सुकून नहीं मिलेगा। सुकून है तिलावत में, सुकून है इबादत में, सुकून है जिक्र में, सुकून है अल्लाह के जिक्र से दिलों में इत्मीनान हासिल जहाँ होगा वही आराम मिल जाएगा, वही नींद आएगा। प्रोग्राम कितना अच्छा हुआ माशाल्लाह, बरकत से मैं अल्लाह बहुत अच्छा। आज अलग नए रंग, मेरा अंदाज ही होगा। आप भी अलग। एक आदमी बोला झारखंडी बाबा आपको मोबाइल में देखते थे, आज जिंदा देख लिए। बोला आपको हमेशा मोबाइल में देखते थे हजरत, आज जिंदा देख लिए। बोले हाँ। बोला आपको हम फैन है। हम लोग गर्मी में फैन तो होता ही है, फैन। आजकल एक नया अभी एक लड़का बोलता हेलो गाइस, बोले ये क्या है? नया नया मार्केट में आया। अरे वाह, इंग्लिश मुसलमान कम थोड़ा बोलता है, 3 को तो कंपलसरी बोलेगा, सॉरी प्रॉब्लम कीजिए, इतने जानबे करता है। बेटा यही हाफिज साहब के बेटा है ना? हाँ बेटा, तुम लोग हाफिज साहब का जो करना। बड़ा अच्छा बेटे। बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे के कच्ची मिट्टी है। बच्चे क्या है, जितने बैठे कच्ची मिट्टी है। कच्ची मिट्टी को जो चाहो बना दो। कच्ची मिट्टी को कभी कुम्हार के यहाँ गए? कभी गए वहाँ? भी जाके देखिएगा, वो एक चक्का घुमाता है, उसको मिट्टी रख करके दबाएगा, नीचे उठाएगा, ऊपर कर, जैसा चाहे वैसा बना देगा। लेकिन चक्का से उतार करके जब सुखा देगा तो मैं अब कहिएगा नहीं इसको ऐसा नहीं वैसा बनाए, नहीं बनेगा। तो कच्ची मिट्टी बच्चे होते हैं। जब तक बाप के हथेली पे है, जैसे चाहो मौलाना, चाहो डॉक्टर, चाहो इंजीनियर, चाहो प्रोफेसर, चाहो मताल, चाहो भयंकर, चाहो शराबी, चाहो जुआरी, चाहो चोर, चाहो गुंडा, चाहो जो चाहे वैसे बनेगा। लेकिन जहाँ जवानी भट्टी में पक जाएगा, आप बनाइएगा तो आपको बना देगा। बच्चा बगैर सिले हुआ कपड़ा, बच्चा क्या है? बगैर सिले हुए कपड़े। आप बगैर सिले हुए कपड़े दर्जी के पास लेके जाइएगा, टेलर मास्टर के पास, 5 मिनट कहिएगा इसको कुर्ता बना दीजिए, इसको पजामा बना दीजिए, वो कहेगा ठीक है, नाप लेगा, काट के बना दे। लेकिन जब कैंची चला देगा कुर्ता में, नहीं उसको रोकिए, उसको पजामा बना दीजिए, बनेगा? अब कैंची चल चुकी है। तो ये बच्चे जो है सिला हुआ कपड़ा होता, एक सफेद कागज है बच्चा, जो चाहो लिख दो। कागज में जो चाहोगे लिखोगे, हिंदी लिखो, अरबी लिखो, इंग्लिश लिखो, लेकिन लिख करके फिर मिटाना चाहोगे, फिर लिखना चाहोगे तो कागज फट जाएगा, लेकिन वो नहीं हो जाए। क्या कहने? तो माँ बाप अगर चाहे बच्चा पढ़ने
इमाम साहब कहता है आपका बच्चा मकतब नहीं आता, पढ़ने नहीं आता। क्या करें इमाम साहब, बात नहीं मानता। बच्चा मेरा है, बात नहीं मानेगा, बोरों में भर के गोश्त में टांग दूंगा, नहीं बात मानेगा। बाप है आप, क्या कमाई आपका खाए, आपके मकान में रहे और आपको तो बात नहीं मानता। 60 साल का बच्चा बात नहीं माने, आप चाह लेंगे तो वो बेटा माँ के पास रहता है। अरे माँ का गोद ही जो है मकतब है, स्कूल है, कॉलेज है। अगर माँ कनीज़े फातिमा बने तो बेटा गुलाम हुसैन बनने में देर नहीं लगेगी। अब माँ 1.5 घंटा सीरियल देखे, माँ LCD देखे, मोबाइल देखे, गाना सुने, वो बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा या गुलाम बाबूजी पैदा होगा, गुलाम अली पैदा होगा या गुलाम बोतल पैदा होगा, गुलाम खाजा पैदा होगा या गुलाम डीजे बाजा पैदा होगा। होगा क्या होगा? कल से आजम बड़े पीर की माँ कुरान पढ़ती तब सोती, अब्दुल कादिर पेट में माँ कुरान पढ़ रही है। और जब वो बेटा अब्दुल कादिर दुनिया में तशरीफ लाए, पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए बेटा गौसे आजम पैदा हो, माँ इबादत करके सोए बेटा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो, माँ जिक्र करके सोए बेटा हाफिजे मिल्लत पैदा हो, माँ जिक्र अस्कार कर ले बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ इबादत गुजार हो बेटा मुफ्ती आजम हो, माँ तकवा शार हो बेटा हुजूर ताजु शरिया पैदा हो, माँ जिक्र अस्कार करने वाली हो तो बेटा आला हजरत पैदा हो। वाह वाह वाह। आप थक गए, रमजान है, थक गए होंगे। कितना बज गया? 12 बज गया, 1 घंटा ज्यादा तकरीबन। 12 तो इसी सब का माशा रमजान का महीना, रोजा भी सब रखते हैं माशाल्लाह, कुछ कुछ नहीं रखते। रोजा रखते हैं कि नहीं भाई? हमें ही रखना चाहिए। सुनिए, जो आदमी जानबूझ कर आकिल हो, बालिग हो, आज़ाद हो, मुसलमान हो, ताकतवर हो, सूझबूझ रखता है, उसने जानबूझकर एक रोज़ा छोड़ा तो 9 लाख साल जहन्नम में जलना होगा। अल्लाह। 1 रोज़ा, 2 रोज़ा छोड़ोगे तो 18 लाख, 3 रोज़ा में 27 लाख, 30 रोज़ा में गुनाह घटा करो, जहन्नम में पड़े रहो, जिंदगी लूट पाओ। करते रहो सो ऐसे। एक एक मुसलमान यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं, झारखंडी साहब हम लोग खाने कमाने वाले हैं, मतलब हम लोग मांगने वाले हैं, हम लोग खाने कमाने वाले हैं, हम लोग नहीं खाएंगे कमाएंगे तो बाल बच्चा ईद में कपड़ा कौन देगा? अपन बाल बच्चों कपड़ा लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर लिया। क्या समझते हो? आपका बेटा आपके मोहताज, बोल हम नहीं रहेंगे मेरा बच्चा क्या? कुछ नहीं होगा जी। कितने बाप मर गए बेटा, कहां से कहां पहुंच गए। अल्लाह रज़ाक है, आप थोड़ा बेटा के चक्कर में बाप बर्बाद है। रमजान से पहले तब हाँ, और रमजान में रोजा एक भी नहीं रखेगा हजरत। और ईद के दिन देखिएगा 12 बजे दोपहर में इमाम को पूछेगा चांद की खबर। 30 तारीख को किया जोहर में, हजरत चांद की खबर हो। ईद में पूछेगा चांद की खबर। अच्छा, दोपहर में इमाम के बाप बता सकता है चांद की खबर? सोच के देखिए, दोपहर में सूरज चमक रहा है और चांद की खबर पूछने की तैयारी कर लिया हजरत। तैयारी हो गई, कपड़ा उपड़ा सब हो गया, लच्छा उच्छा लाए, 150 इतर भी ले लिए। और ईदगाह में जाके देखिएगा, एक भी रोजा नहीं रखा, तरावी पढ़ा, और वो कुर्ता पजमा, वो टोपी लता कचोचा से डायरेक्ट यहीं उतरा अमन सोसाइटी में। और इतर का फवा बाहर में रखा। अरे बाप, कहता है एकदम पूरा सफेद जिन्नात के खानदान से उतर के आ गए। क्या करोगे जिंदगी में? मालूम है, अगर मसला अगर इमाम अपने अटल पे होते, हॉल में कराम बटे जिम्मेदार स्टेज है पे, रोजेदारों को ईदगाह जाना मना है। अगर मौलाना तकरीर कर दे पे रोजेदारों को ईदगाह जाना मना है, तो इमाम को रात में गायब कर देगा। रात में गायब, इमाम मना हो गया, सब घूम रहा।
अगर इमाम का दिया रोजेदार को ईदगाह जाना मना है तो इमाम को गैप कर यही होता है रोजेदार। इसलिए रोजा रखो, कुरान पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा तिलावत करो। रमजान में इतनी बरकत होती है जब मगरिब के टाइम में हजरत हर घर में ऐसा लगता है अरे रोजेदार तो ईद के इंतजार करता है कि ईद में खुशी मनाएंगे, और रोजेदार मगरिब के टाइम में ऐसा लगता है कि ईद की चांद मगरिब के वक्त में मेरे आंगन में उतर आया है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। डेली हर दिन पर डे मगरिब के टाइम में हर घर में ईद से ज्यादा खुशी होती है जब दस्तरखान पे इफ्तारी लेके बैठ जाते हैं। ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा खुशी कभी नहीं मिलेगी। मगरिब के टाइम में हज़रत रोजेदार के घर में देखिएगा, अभी जितने लोग बैठे हो आज 7-8 रमजान से डेली फल फ्रूट खा रहा है, सेब खा रहा है, केला खा रहा है, फल फ्रूट अंगूर भी खरीद के ला रहा है, पूरा संतरा भी, काजू किशमिश सब खा रहा है। लेकिन ये कब तक खाओगे? जब तक रमजान रहेगा तब तक। ईद खत्म, केला सब, संतरा सब घर से गए। क्योंकि इबादत करते हो अल्लाह बरकत देता है, कुरान पढ़ते हो अल्लाह बरकत देता है, रोजा रखते हो अल्लाह बरकत देता है। गरीब की झोपड़ी में 200 रुपया किलो सेब खा करके जिंदगी कटा देता, तो कहता है खाली पेट में सेब खाओगे तो पेट में दर्द होगा। अब पूरा मुसलमान 30 दिन तक खाली पेट में सेब खा लेता है, थोड़ा सा भी दर्द नहीं होता। रमजान शिफा है। इसलिए मगरिब के टाइम में बड़ा खूबसूरत मौसम होता है जब इफ्तारी करने के लिए दस्तरखान पे बैठ जाते हैं। 10 मिनट पहले इफ्तारी लेके बैठते हैं, सामने ठंडा पानी है, खजूर है, खरबूजा है, तरबूजा है, सब कुछ रखा हुआ है। बच्चा दारों तरफ किनारे किनारे, छोटा छोटा बच्चा टोपी पहन के बाप को टुकुर टुकुर देखता है, बाप खाएगा तो हमको भी दे। कुछ लोग परेशान भी रहते हैं, अभी इंतजार है, ठंडा पानी है, 16 घंटा 15 घंटा हो गया, अभी तक कुछ नहीं खाए हैं, 7 मिनट बाकी है। अब मन नहीं मानता है, थोड़ा गिलास छू लेते हैं, बड़ा अच्छा सुने में सुहाना लगता है, दोबारा छूते हैं, फिर पियेंगे, अभी टाइम दे होता है। इतना अच्छा लगता है मगरिब के टाइम में, मन नहीं मानता है। खजूर उठा के इधर, पकोड़ा उधर, नहीं मानता है मन, घुमाते घुमाते खजूर उठा के इधर, तरबूजा उधर, फिर टाइम देखते ओ 4 मिनट बाकी, फिर गिलास छूते हैं, ओ रुक रुक अभी पीवो, रुक। कितना अच्छा लगता है। उसके बाद जब टाइम हो जाता है, अब बंदा ठंडा पानी छोड़ देता है, खजूर के तरफ हाथ नहीं, ना फल फ्रूट के तरफ हाथ उठा के रब की रहमत के तरफ कहता है मौला ए परवरदिगार, रब की बारगाह में वो हाथ उठा के फरियाद करता है, फरमाता फरिश्तों देख अमन सोसाइटी धनबाद के तरफ, ए मेरा बंदा 15 घंटा से कुछ नहीं खाया पिया, हल्का सूखा है, ठंडा पानी है, पकोड़ा पकवान है, फल फ्रूट रखा है। मेरा बंदा बार बार देखता है लेकिन खाता नहीं है, पानी छूता है, पी नहीं रहा है, पहले दोनों हाथों को उठा के मेरी रहमत को पुकार रहा है, मुझसे कुछ मांग रहा है। ए फरिश्तों, ये मेरा बंदा रोजे के हालत में कुछ मांग रहा है, मगरिब के टाइम में मांगने से ज्यादा उसे इनायत है। वाह 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 वाह। जो नहीं रखता, जो नहीं रखता, जो नहीं रखता, जो रोजा नहीं रखता है, या अल्लाह मगरिब के टाइम में दुख के पहाड़, इससे ज्यादा बड़ी दुख उसके घर में लगता है कि या अल्लाह पूरे मोहल्ले का दुख मुसीबत मेरे सर पे। सब लोग अपने अपने घरों में वजू बना रहे हैं, कोई दरवाजे पे, कोई नल पे, कोई घर में, कोई बाजार से मार्केट से लेके टोपी पहन के कुछ लेके घर घुस रहा है। ये बेरोजेदार टुकुर 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 जा रहा था, लगता है कि यतीम पड़ा हुआ। अब मगरिब के टाइम में बंदा छुप नहीं पाता है, 5 वक्त छुप गया, मगरिब में कहाँ छुपेगा? बेरोजेदार अगर गली में बैठेगा तो लाज शर्म है कि नहीं रे बोले में क्यों बैठो, शर्म खत्म है, कोई बेरोजगार होता है। अब कभी घर घुसता है, कभी गली में देखता है, कभी छत चढ़ता है, कहाँ जाए, आखिर में शर्म से जा करके अपने घर के अंदर जाके चुपचाप के बैठ जाता है। बेटी शरबत बना रही है, बीबी इफ्तारी निकाल रही है, माँ मुसल्ला बिछा रही है, कि जवान अपने पलंग में जाके टुकुर टुकुर, इतना खतरनाक उस टाइम उसका मुँह दिखाता है, बेरोजगार का मुँह मगरिब के टाइम में। अब क्या करेगा? उसकी बीवी अपनी बेटी से कहती है, बेटी तुम्हारा बाप देखो रे कैसे यतीम की तरह बैठा है रे,
थोड़ा घुगनी पकौड़ी दे दो बेटा, मगरिब का टाइम है वो भी खाएगा। अब मगरिब के टाइम में ले जाके हम पकौड़ी घुगनी दे दिया, अब वो बेचारा ले करके फंस गया। क्या जान से पहले खाएं कि बाद में खाएं, पसीना पसीना हालत खराब। अब बेटी देख रही है, बाप है ना, शोहर बीवी देख रही है कि अब पसीना पसीना खा नहीं रहा है, तो वो लोग इंतजार कर आजान का, तुम कहीं इंतजार करो। अब बेचारा पसीना पसीना एकदम हालत खराब होती है रोजगार। अगर मगरिब में कोई दे दीजिएगा 5 मिनट पहले तो खाएगा, तो देखेगा। बोल बेरोजगार बन के मोहल्ले में ना छुप सके, घर में ना छुप सके, बाल बच्चों के बीच में ना छुप सके, कल मैदान महशर में कैसे छुपोगे? 50,000 साल का एक दिन होगा, सूरज तवा नजर पे होंगे, जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत में खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाकार मचा होगा, एक एक नीतियों का हिसाब होगा। उस वक्त तुम कौन सा चेहरा लेके जाओगे? इसलिए लोगों जिंदगी मिली है, वक्त बचा है, रोजा नमाज कर लो, रब को मना लो, यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह, वक्त बहुत ज्यादा हो गया, वक्त ज्यादा हो गया, वक्त ज्यादा हो गया। आप सुनिए, नहीं नहीं नहीं, जो ये रमज़ान का महीना है, फिर हमको भी यहाँ से लगभग 2-3 घंटा जाना है और खाना नहीं खाए हैं, इफ्तारी करके खाना नहीं खाए। इससे ज़्यादा तकरीर करवाइएगा तो आप लोग फंस जाइएगा, इसलिए कि एक किडनी का दाम भी 16 लाख लेता है रिम समय है। इसलिए बगैर खाए पिए जो बोल रहे हैं पेटे से बोल रहा है। माशाल्लाह, आप लोग मेरी तकरीर सुनना हो यूट्यूब में सर्च करना, मेरी तकरीर में किस्सा कहानी लतीफ़ा चुटकुला नहीं होता, इसको लिख लीजिए। और मैं हंसाने वाला खतीब हूँ भी नहीं, मैं लतीफ़ाबाज चुटकुलाबाज खतीब नहीं हूँ। पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ, लाखों के मजमा में बोलता हूँ। इसी तरह मेरे बोलने का अंदाज़ ऐसा है कि हालात हाजरा को मैं सर्च करता। अभी एक जमुई का स्टूडियो था, ट्रेन में आ रहे थे तो बातचीत होते कहा कि एक मौलाना है, जबकि हम टोपी पहन के बैठे थे, कई मौलाना है झारखंड में, वो झारखंडी बाबा के नाम से, तो आपका चेहरा मिलता जुलता है। मैंने कहा मैं हुई, हम मुसाफर किया, उसी भी वीडियो था। कहा कैसे आप, मैं तो तकरीर सुनता नहीं हूँ, मेरे पास टाइम नहीं, लेकिन आपका क्लिप में 2-4 तो हमेशा सुनता हूँ। आप उसी को सर्च करते हैं, वो टूटते हुए रख पे आपने हाथ रखा और उसने मुझको तारीफ़ किया और मुझको निकाल के कुछ दे रहा था, बोला आप नाश्ता कर लीजिएगा। मैंने कहा कि अल्लाह का करम है, मैं इस लायक अभी नहीं हूँ, ये पैसा आप किसी मस्से बच्चों को दे दीजिएगा। अल्लाह का करम है, बहुत कमा लेता हूँ और मैं कमाता भी हूँ, और अल्लाह का करम है मैं देता भी हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अपने पास रखता हूँ, मदरसों में हो, मस्जिदों में हो, गरीब में हो, विवाह में, शादी ब्याह जिसमें भी हो, कभी याद कर लेना झारखंडी बाबा को। ये दुनिया क्या चीज़ है, कुछ नहीं है। मैं जिस मकाम पे अभी हूँ ना, मुझसे बात करने के लिए मुझे सोचना पड़ता, लेकिन मैं कोई घमंड नहीं, कोई फख्र नहीं, बच्चा फ़ोन करेगा मैं उठाता हूँ। आजकल तो ऐसे ऐसे शायर मार्केट में ऐसे ऐसे मुखरी मिलेंगे, 35,000 40,000 पहले पेट करो, बाद में बात करेंगे। आएगा मशीन लेके, DD3 लेके, ऐसे ऐसे पढ़ेगा, पहले बैठ के पढ़ेगा, फिर उठ के पढ़ेगा, फिर मैं खोल के पढ़ेगा। बोलिए कलाम झरिया में पढ़े थे, मजमा में आग लगा दिए थे, बोले यहाँ बम पटक, ऐसा पूरा मजमा पढ़ते पढ़ते खड़ा हो जाएगा। ये हाँ यहाँ इस्तेमाल करके खड़े हो ऐसे ऐसे 30,000 40,000। और मस्जिद के इमाम को, मोहल्ले का इमाम को अपने घर में बुला के फातिहा पढ़ाएगा और 5 टका देगा और 35 को आदमी नाम से बख्शवाएगा। कि इमाम शेबरात में घर घुसा, देखा घर में घुसा, हलवा रोटी पूरी सब्जी सब रखल है और अगरबत्ती जला के खड़ा है, 5 टका सिक्का पड़ा, इमाम का पारा गर्म, इस दरवाजे से घुसा, ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूल। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा पढ़ दिया, क्या बात है? इमाम साहब बोला 5 टका हम क्या मिलाद पढ़ देंगे? मेरा कहने का मतलब है कि कम से कम इमाम को थोड़ा बहुत देना चाहिए। फातिहा करा रहे 50 टका दे दो, 10 टका देगा। अरे वो हजरत पूरे नाम से बख्श दीजिए, 10 टका ठिका लिया होता है, वो 10 टका देगा। एक जगह हुआ था, इमाम साहब घुसे, फातिहा पढ़ के निकलने लगा, मार्बल टाइल से घर, बहुत बड़ा गेट था, सोचा के 500 देगा। देखा वो बूढ़ा पुराना 10 का नोट सीधा कर रहा है। इमाम साहब
वह क्या बात है, बोल रुकिए 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 इमाम साहब रुकिए, अपना वाला नजराना ले लीजिए। इमाम साहब सोचा कोई देगा, अब देखा बूढ़ा पुराना 10 टका सीधा कर रहे हैं। बोले इसको रख लीजिए, इमाम साहब चाय वगैरह पी लीजिएगा। इमाम साहब ने कहा कि हम चाय वगैरह पीना छोड़ दिए, हॉर्लिक्स से पी रहे हैं, 10 टका हम ठिका लिए। तो कहने का मतलब है कि इमाम पर को भी देखा जाए, इमाम पर भी जरूरी है। बाल बच्चे को छोड़ के रहते हैं, जो है पूरा परिवार छोड़ के आपके घर में रहता है, आपके बेटा बेटी को पढ़ाता है। आज आपके बेटे इस लायक बन गया है कि सर पे टोपी बन के नमाज पढ़ने लायक बन गया है, इसलिए बेटा बेटी को पढ़ाओ, बेटी को कनीज़े फातिमा बना, बेटा को गुलाम हुसैन बना, ताकि बेटियां मोबाइल में व्हाट्सएप में चैट करके नहीं सोएगी। वो बेटी सोते सोते जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। बेटियों पर भी नजर रखो, कॉलेज जाए तो नजर, स्कूल जाए तो नजर, मार्केट जाए तो नजर, छत पे जाए तो नजर, कहीं जवान बेटी के हाथ में मोबाइल देके बेखबर मत हो जाना, वरना कितने मुसलमान की बेटियां मुर्तद हो गई, अपने धर्म को छोड़ के गैरों के साथ चली गई। अरे तुम बेटियों को इस्लाम सिखाओ, कनीज़े फातिमा बनाओ, फातिमा की जिंदगी पढ़ा दो, ताकि गैरों से दोस्ती नहीं करेगी। 14,000 बेटियां मेरी मुर्तद बन गई। एक जवान बेटी के हाथ में मोबाइल देके मत सो जाना। कॉलेज के नाम पे, स्कूल के नाम पे कितना अश्लील हो रहा है। कोई पागल लड़का किसी लड़की मोबाइल में आई लव यू लिख दिया, पूरा खानदान तबाह, नहीं बचेंगे। माथा पागल है, कहा अरे प्यार हो, ये प्यार नहीं हवस है। याद रखो नौजवानों, जो बेटा बेटी माँ बाप के मर्जी के खिलाफ शादी करे या भाग के शादी करे, और जो माँ बाप दुखी हो, नाराज हो, आका फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा है। वो बेटा बेटी जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी जब तक माँ बाप उनसे राजी नहीं। इसलिए औलादों को पढ़ा दो। जब बेटा बेटी पढ़ेंगे, वही बेटी कहेगी माँ हम फातिमा नहीं बन सकते, लेकिन कल बेटा ने मिक्सर में बीवी फातिमा की चादर होगी छुपने को जगह। हाय 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 हाय, वाह वाह। जरूरी है बेटा बेटी पे नजर रखना। गेम मोहल्ले में गेम खेले तू चुप हो, जो भी गुजरोगे 8-10 साल बच्चों के हाथ में मोबाइल देख के 3-4 आदमी बैठ के जो गेम खेलता है उस पर सख्ती से पेश आओ। कमेटी वालों से, गांव के नौजवानों पर जिम्मेदारी है कि उसको ताको, पूरा मोहल्ला तबाह होता है कि नहीं। जहां जहां रात में मोहल्ले में कुत्ता सोता था, जहां जहां कुकुर बैठता था, वहां तेरा बेटा बैठ गया। कुकुर भी तबाह है, कुकुर भी सोचता है कि ये कुकुर कहां से आ गया, वह भी तबाह है, आप भी तबाह, समाज तबाह। इसलिए बेटों को मोबाइल से दूर रखो, कुरान के करीब रखो। तो बेटा कहेगा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के चेहरे में बरकत है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। अरे माँ चल उठा दे तो दुआ में गारंटी, 10 मौलाना दुआ करे, 10 हाजी दुआ करे, 10 पीर दुआ करे, गारंटी नहीं। लेकिन तन्हा तेरी माँ अमन सोसाइटी में हाथ उठा दे, बम्बे गुजरात में रहोगे, माँ यहाँ दुआ करेगी, तेरी मुसीबत बम्बे में टल जाएगी। आका फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल। क्या बोल रहे हैं, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। बाजा जैसा है। थोड़ी देर और बोल दें, थोड़ी देर और बोले। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। सिर्फ हाथ ही बचा है और कुछ नहीं बचा। एक जगह तकरीर कर रहे थे, बोला झारखंडी बाबा आप लोग जो हमेशा हर मौलाना यही तकरीर करते हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा ही, जानते भी है, मानते भी है, सुनते भी है, जानते भी हैं मौलाना के माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है। हमने
कहा बेटा कैसे नहीं है, बैठ जाओ बाबू। सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, 1.5 लाख 3 लाख नगद है, साथ में KTM गाड़ी है, बल हजरत ही सब दिया है, पहले पूरा खानदान मांग के लिया। तौबा करो। अरे जो तू रोजा रखते हो, नमाज पढ़ते हो, तो फिर रिश्वत क्यों खाते हो? बेटा बेटी की शादी में कम खर्चा करो। उन पैसों को, ये जो आपके सबीले हुसैन ट्रस्ट में जो है उसमें लगा दो, ताकि किसी यतीम बेटियों की बच्चियों के शादी में मां करके ठोकरें खा के मस्जिद के गेट में आंचल न फैलाना पड़े। कमेटी से 10-20 हजार दे दोगे, ताकि उसी ट्रस्ट से शादी हो जाएगी, वो दुआ करेगी, यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहां भी कामयाब रहोगे। डीजे पड़ाका शादी ब्याह में बंद करो। जिस मोहल्ले में डीजे के साथ बाराती निकले वहां बहिष्कार कर दो। बंद है कि नहीं? पड़ाका भी बंद, पड़ाका डीजे सब बंद करो। पैसों को बचा के मकतब में लगा, मस्जिदों में लगा, ताकि वो तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे, लेकिन मुसलमान बनाते बनाते नहीं थकेगा। तुम्हारे इतनी ताकत है, तुम रोज तोड़ो, हम रोज बनाएंगे। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मज़हबे इस्लाम। माशाअल्लाह। आओ बेटा, सोना सोना लाडू जा। हाँ, बहुत अच्छा है। आज ये रमज़ान का महीना है, मेरी तकरीर कभी सुनना हो 1.5-2 घंटा, चाहे वो मुहर्रम पर हो, चाहे करबला पर हो, चाहे गौसे आज़म पर हो, सब तकरीर है कर यूट्यूब में। शादी ब्याह डीजे पड़ाका बम पिस्तौल सब पर तकरीर है, सब सुन लीजिए। माशाअल्लाह, अल्लाह का करम है। आज इस्लाह मुआशरा जो तहरीक बेदारी बलियावी साहब लेक्चर है, मैं 10-12 साल पहले इस पर तकरीर कर चुका हूँ। बेशक बेशक। आज पूरे हिंदुस्तान में वही तकरीर, उसी के लिए लोग स्टेज से जाते हैं, तहरीक बेदारी चला। आज मैं 12 साल पहले बोल चुका। अल्लाह का करम है, कम से कम हजारों मुसलमान ने हाथ उठा के वादा किया है कि हम बगैर तिलक, बगैर डिमांड में शादी करें। मैं नहीं कहता मत लो, लेना हराम नहीं है। कौन कहता लेना हराम? जो कहता लेना हराम, मांगना हराम, डिमांड हराम। बेटी बाप अगर अपनी मर्जी से खुशी से जो दे दे तोहफा समझ के ले लो, अगर वो अपनी मर्जी से हवाई जहाज भी दे दे तो ले लो, लेकिन पहले अपने घर में हवाई अड्डा बनवा लो। वाह, डिमांड नाजायज है। ये मत कहना 3 लाख लेंगे, 4 लाख लेंगे, ये मत कहो कि KTM लेंगे, डिस्को भर लेंगे। आजकल तो बेटा बाप डिस्को भर मांगता है, हर बेटा बगैर कोफर में घूम रहा। तौबा करो, अपने बेटों को कुरान पढ़ा दो, ताकि कुरान पढ़ेंगे, माना मतलब समझेंगे, कुरान ज़बान पे होंगे। जो कुरान पढ़ने कारी होंगे, कल मैदाने महशर में उनके बाप को चमकता ताज दिया जाएगा इंशाअल्लाह। फिर कभी जिंदगी सलामत रही तो जी जी जी, की सलामत रही तो मुलाकात होगी। मेरा नंबर ले लीजिए हजरत लोगों से, फोन कर दीजिएगा, लेकिन 10-20 दिन पहले, 10 दिन 20 दिन 25 दिन महीना दिन पहले। अभी अप्रैल में कहिएगा नहीं हो पाएगा, बुक मई में, जून जुलाई बुक बाबा चाहिए। नौजवान लोग पूरे पागल है, स्टेशन में, बस स्टैंड में, अस्सलाम वालेकुम, घूमना मुश्किल हो गया। एगो सेल्फी दीजिए हजरत। हमने बेटा आप सेल्फी का लगे 50 साल, जब मुकुल पीतर होने लगा, बेटा आप सेल्फी लायक नहीं हो। शौक होता है, बोला नहीं ये मसला नहीं है, ये तरीका भी नहीं है, ये मसले की हालत के खिलाफ है, फोटो वोटो मत लो। अब लोग जिद कर दे। अल्लाह का करम है, माशाअल्लाह। मैं फख्र नहीं करता। कभी बुलाना हो, कभी बुलाना हो, 99 39 10 35 35 पे कॉल करना। 99 39 10 35 35 इजी नंबर है यार। लेकिन ये हो गया, 50 संहिता लग गया था।
99 39 10 35 35 नोट कर लीजिए। सब जरूरत पड़े, कोई जरूरी के प्रोग्राम में बुलाओ, बेटी की शादी हो, झारखंडी बाबा गरीब बच्ची की शादी कर रहे हैं, आपसे कुछ मदद मांग रहे हैं, जहाँ से 500 1000 2000 5000 को देंगे, वाह 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 अल्लाह। उससे आ जाए। कोई जरूरी है, कोई बच्चे की बीमार है, तबीयत खराब है, अरे तो दम कर दीजिए, दम कर देंगे। क्या कहने हैं, माशाल्लाह वाह। हालांकि दम कर देते हैं, काम तो होता है या नहीं होता, लेकिन कर देते, लेकिन अल्लाह का करम। हालांकि होता था, लेकिन आप ही लोग हम लोग को खत्म कर दिए। आप लोग यहाँ पैसा, लॉटरी पैसा है, ड्रीम 11 के पैसा खिला दीजिएगा, असर होगा। अब वहाँ पैसा हम लोग को खिला, ड्रीम 11 में जीत लिया, इमाम साहब चाय पीजिएगा, चाय पी दिए, हमको क्या पता कर रहा था, हमें 300 फंसाया है, हमको 5 रुपये में फंसा दिया। अब वही चाहवा पिला लिया ड्रीम 11 वाला पैसा, और हजरत थोड़ा बच्चा फूके चुप रहे। अब यही जगह बोला झारखंडी बाबा थोड़ा बचवा फूंक दीजिए, बचवा हल्का हल्का रो रहा था, जूही फूके चिल्लाने लगा। वो झारखंडी बाबा थोड़ा सा ठीक से फूंकिए, मैंने आपकी फूकेंगे तुम भी रोएगा। ले जा बेटा, वो ड्रीम 11 का पैसा खिलाया है, अभी 40 दिन खत्म है। आप ही गलत मत कीजिए, आप ही गलत मत कीजिए। आप लॉटरी पैसा, यहाँ वहाँ पैसा, तिलक डिमांड का पैसा, जुआ पैसा मत खिलाइए, वरना इमाम लोग हम लोग बारिश होती थी, अभी दुआ कर दी, जो भी बादल है इसलिए क्या आप ही लोग खत्म कर, इसलिए आप लोग हलाल फसल खाइए, चटाई पे सोइए, और सुबह उठिए और वजू करके मस्जिद में जाके पेशानी रख के सुभान रब्बिल आला पढ़ देना, हक अदा हो जाए। इंशाअल्लाह फिर कभी आएंगे। 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया पता नहीं चला। हाँ, कहा था कि 12 तक जलसा खत्म है, लेकिन 12:30 बज गया। अगर इससे ज्यादा कहिएगा फिर मेरा उल्टा 12 बज जाएगा, इसलिए इतना ही बजने दीजिए, फिर कभी बजा देंगे। माशाल्लाह, इंशाल्लाह फिर कभी जिंदगी देखिए आएंगे, आएंगे जरूर आएंगे, ऐसी बात नहीं है, कभी आएंगे। हाँ, सब पर बोल देंगे हजरत, लेकिन हाँ ससुराल पर तो वो पेक वाला जो है तो बहुत मशहूर हो गया है। इंशाल्लाह जरूर बोलेंगे, और इंशाल्लाह हम वादा करके जाते हैं, कभी मुझको बुलाइए, और ऐसे रमज़ान के अलावा कहीं बुला लीजिए, और मुहर्रम के टाइम में बुलाइए। करबला पर 1.5 से 2 से 3 घंटा मुसलसल बोलेंगे, अगर हट जाएंगे करबला के मौजू से तो पैसा नहीं लेंगे। ऐसा नहीं कि झारखंडी सिर्फ इधर से उधर बोल, जब चाहो लिख के दे देना कि करीब नमाज पर बोलना है, 1.5 घंटा से कम बोलेंगे तो पैसा नहीं लेंगे। लेकिन मुझको लोग बोलने नहीं देता, हम चाहते हैं कि बढ़िया तकरीर करके लोगों को कुछ सुना दें, लेकिन नहीं। रात के अलावा जो तकरीर से आज आगे बढ़ी, माशाल्लाह झारखंड में रखा गया है। सुबह तो लोग जो नहीं आया, मैं की आवाज सुन के सुबह बोलेगा साला गजब बोले, साला गजब। हम मौलाना सुबह साला गजब बोले, सिर्फ गजब बोले। अभी आसनसोल गए तो तुम किस का बोला है, साला गजब बोले, साला गजब बोले। झारखंडी जो है ना, साला गजब बोला, मैंने मौलाना गजब है, सुबह साला, सुबह बोले साला, और टाइम में लग साला गजब बोल लो, साला अजीब है। ये अल्लाह का करम है, ये लोग जुबान से बोल रहा है, ये ना बोल करके बोलो कि वो बोला क्या है, उसके हम भी कामयाब रह जाएंगे। प्रेम से क्या था, गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमाए मोहम्मद रसूलुल्लाह